पार्टी के लिए भी और गवर्नमेंट के कामों में भी हमेशा शामिल हाल रहेगा। उनका एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा, उनकी जो बुर्दबारी है, उसका फ़ायदा उनके सक्सेसर मुराद अली शाह साहब इंशाअल्लाह ताला उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और मुराद अली शाह साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत अच्छा रहा है। शाह साहब की कैप्टनशिप में वन ऑफ द एफिशिएंट मिनिस्टर्स रहे हैं। मुश्किल तरीन महकमों को उन्होंने लीड किया है, फाइनेंस और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और बहुत ही गवर्नर हाउस की और चीफ मिनिस्टर हाउस की एक ताल्लुक रहा है, एक रिलेशनशिप रहा है। गो के गवर्नर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है, लेकिन सिंध की डायनामिक्स के हवाले से ये शाह साहब की मेहरबानी रही हमेशा कि उन्होंने डेवलपमेंट में हर काम में मुझे अपने साथ रखा और एक राब्ता रखा, एक रिलेशनशिप कायम रखा, और जो भी फैसले सिंध के मफाद में किसी भी हवाले से हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अहसन तरीके से और बाहमी मुशावरत से हुए, और कभी भी गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस का कोई इख्तिलाफ जो है वो नहीं हुआ। और मैं इसमें सारा क्रेडिट जो है वो शाह साहब को देता हूँ कि उनकी जो शख्सियत है, जो उनकी बुर्दबारी थी, जो उनके विजडम है, उसमें हमेशा हर चीज़ का फैसला जो है वो बहुत ही एहसन अंदाज में हुआ। तो एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक, और गो कि ये ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसका अपना एक बड़ा लिमिटेड सा रोल है, लेकिन ये कि बड़ी और गो कि ये ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसका अपना एक बड़ा लिमिटेड सा रोल है, लेकिन ये कि इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट सूबे की, उसको भी सूबे के तरक्की और सूबे के भलाई के लिए मैक्सिमम अंदाज में जिस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है वो मैंने भी कोशिश की कि उसको किया जाए, और उसमें ये हो नहीं सकता था अगर कायम अली शाह साहब की इसमें सपोर्ट हासिल नहीं होती है। तो शाह साहब की सपोर्ट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा। और मुराद अली शाह साहब अब इस मनसब पे आ रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है, और इंशाअल्लाह ताला जो ट्रेंड यहाँ सेट हुआ है उसी के मुताबिक, और इनके साथ तो ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप हमारी रही है एज मिनिस्टर, जो उन्होंने काम किए और शाह साहब की सरबराही में जिस तरह से काम किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आगे भी ये सिलसिला दोनों हाउसेस का जो एक कोऑर्डिनेशन है वो मिसाली कोऑर्डिनेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। जो सामने करने वाली चीज़ है वो यकीनन जो चैलेंज मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब को बहैसियत वज़ीर आला इमीडिएट जो चैलेंज है वो ऑन गोइंग चैलेंज है, और वो चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, और जो एक प्रोसेस चल रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, क्रिमिनलिटी के ख़िलाफ़, और सूबे में देर पा अमन लाने की जो सबकी एक जॉइंट एफ़र्ट है, उस हवाले से जो एक एफ़र्ट चल रही है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि कायम अली शाह साहब की गाइडेंस इसमें शामिल हाल रहेगी, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में मुराद अली शाह साहब इसको आगे चलाएंगे, और इंशाअल्लाह इन्होंने अपनी टीम भी बनानी है, अपनी कैबिनेट फॉर्म करनी है, उसमें भी बहुत अच्छे लोग और बहुत ही मेहनती लोग उसमें इंशाअल्लाह ताला जो भी कुलीग्स हैं उनको एप्रोप्रिएटली वो असेस करके उसमें लेंगे, और इंशाअल्लाह सूबा हम यही समझते हैं कि आगे सूबे की तरक्की और उसके इस्तेकाम के लिए इंशाअल्लाह जॉइंटली सब मिल करके काम करेंगे। आप कुछ शाह सब कुछ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबको शाह साहब के लिए तालियां बजाएं, अप्लॉज करें, सबको कहें, मीडिया को भी कहें। आपकी और साहिब कायम अली शाह की 8 साल जोड़ी रहे, आप इनसे भी ज्यादा जोड़ी नहीं जोड़ा जी जी मोहब्बत में जिसका आपने इज़हार भी किया, और आप मोहब्बत में मुंतकिल हो जाएंगे राइट साइड पे, नहीं इधर भी रहेंगे, हाँ रहेंगे। मैं ये कह रहा था कि आपने कब ऐसा
मौका आया जब आप साहिब कायम अली शाह से खफा हुए? कभी भी नहीं। नहीं, कभी। तो फिर इतनी आसानी से इस्तीफा कैसे मंजूर करें? नहीं, ये तो एक सियासी फैसला है ना। और आप देखें कितने ग्रेसफुली डिग्निफाइड मैनर में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसने भी बहुत ही अच्छे अंदाज में जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि ये सियासी फैसले होते हैं, उन सियासी फैसलों को इम्प्लीमेंट करना, फैसला करना और फैसला करके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में किया जाए। सियासत में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को किस तरह देखते हैं? मुराद अली शाह साहब सीनियर्स को गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कायम अली शाह का वजारत आला से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उनका कहना था कि सिंध के मुफाद में तमाम फैसले ऐसे तरीके और बाहमी मुशावरत से हुए और इसका क्रेडिट उन्होंने कायम अली शाह को दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपसे तो मेहरबानी आपकी, आपसे बातें होती नहीं है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ गवर्नर साहब का, जो उन्होंने मेरे लिए रिमार्क्स दिए हैं। बिल्कुल ही एक अंडरस्टैंडिंग जो सही होती है वो रही है, और जिसकी वजह से ही हम काफ़ी हद तक अमन अमान कामयाब करने में कामयाब हुए हैं। और मैं मशकूर हूँ गवर्नर साहब का। उनकी एडवाइसेस वक्तन फ़वक्तन हमें बहुत ही काम आती रही हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी हमें भी, शाह साहब को भी अपनी सलाह मशवरे से नवाजेंगे। तो बहुत ही शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे Assalamualaikum and welcome to Sports and Sports with PJ Mir। आज मैं आमिर सुहेल का ये प्रोग्राम है, ये सीट भी आमिर सुहेल की है, लेकिन मैंने आज आमिर से स्पेशली कहा कि जब आप नहीं होते हैं चले मैं कर देता हूँ, या कोई और राना शाहनवाज कर देते हैं, कोई कर देते हैं, लेकिन आज आई वांट टू सिट ऑन दिस चेयर, क्योंकि जब इस चेयर पे आप बैठते हैं तो आप सवाल ही कर सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मैंने आज आमिर से कहा कि यू सिट ऑन द अदर चेयर, लेट मी पुट सम क्वेश्चंस टू यू, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जिन्होंने कल दूसरे टेलीविजन्स देखे उसमें जो आमिर बोले आज उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आमिर के दिल में क्या है, और हर एक के अंदर एक बात होती है। इनफैक्ट आज मैंने भी थोड़ी देर पहले नदीम सरवर जो कि स्पोक्समैन है, मीडिया इंचार्ज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मैंने उनसे कहा है कि भाई मुझे बताएं कि नजम सेठी साहब हमारे चैनल पे कब आएंगे, बिकॉज इस चैनल पे सबसे ज़्यादा जो तनकीद है वो नजम सेठी हो रही है। तो आए बात करें और अपने आप को एक्सप्लेन करें कि उन्होंने क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है, बट लेट हिम कम अलोंग एंड गिव हिज व्यू पॉइंट एज वेल। सो आई एम वेटिंग फॉर नदीम सरवर इफ ही इज वाचिंग दिस प्रोग्राम सो दैट वी कैन ब्रिंग नजम सेठी हियर। आमिर, आप इस सीट पे तो बड़े अथॉरिटी से क्वेश्चन करते हैं, आज मैं भी आपसे करूंगा। मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इन पर्टिकुलर नजम सेठी से? देखिए, मेरा पर्सनल तो ऐसा सच उनके साथ कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि एक इलेक्टेड चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनको जो है ओवरथ्रो किया गया, और इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। जब कोर्ट का ऑर्डर था इंटरिम ही आए, फाइन, लेकिन ये जब ये वाला अब सारा सिनारियो हुआ है, देखिए आप जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठ के, कैमरे के आगे बैठ के आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने गलत कर दिया, इसने ये कर दिया। तो भाई आपने कुछ शो फॉर भी तो करना है कि भाई अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर आप लोगों की बात करते हैं, तो आपको भी एथिक्स दिखाने चाहिए था। आपको चाहिए था कि कहते नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरी चीज यह है कि जिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट से अलग होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, पीछे आप भी T20 का भी जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो लोकल टूर्नामेंट हो रहा है पिंडी में, आप भी वॉच कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड था? क्या ये स्टैंडर्ड था पाकिस्तान क्रिकेट का? इन लोगों ने अपने मुफाद के लिए क्रिकेट और क्रिकेटर को तो टोटली जो है वो कॉर्नर कर दिया। तो मेरा सारा ये प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए इनकी वर्किंग जो है, अब इन्होंने आके एक चीज कही कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। अब जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का पीछे वो ये है कि नेशनल असेंबली में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को
कोई अमेंडमेंट लेके आनी तो उसका एक प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो ये पहले कोई भी अगर आपने अमेंड चीज करनी है तो ये पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, जिसको आप गवर्निंग बोर्ड कहते हैं, उसके बाद ये जनरल बॉडी के आगे जाएगा। इसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी इसके अलावा काम करेंगे दैट बी इलीगल। अब उनको ये चीजें पता ही नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने कह दिया जी कि आमिर का जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल था, ऐड नहीं दिया। Was it illegal? नो, मैं बताता हूं आपको। अब वो पहले कहते हैं जी कि आमिर की तो नौकरी नहीं है, हमने तो इसको लेटर ही नहीं दिया। इन्होंने प्रेस रिलीज दी, मेरे पास उसकी कॉपी है जो चेयरमैन साहब ने जो है वो मेरा साइन किया था मेरे साथ जो एग्रीमेंट, उसके ऊपर मैंने साइन नहीं किए हुए थे। वो इसलिए आप बैठे हुए थे, ठीक है, जब मैं ये कर रहा था तो आपने और चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं आप प्रोग्राम करते रहेंगे।